गोविंदम। आत्म ज्ञानी व्यक्ति को किसी का भय नहीं होता, वो किसी से भयभीत नहीं होता। जो आत्म ज्ञानी होता है, जो वास्तव में हरि का भक्त होता है, जो वास्तव में नारायण का भक्त होता है, जो वास्तव में गोविंद का भक्त होता है, वो किसी से भयभीत नहीं होता। और यह बात अच्छी तरीके से जान लीजिए कि यदि आप गोविंद की शरण में हैं, आत्मा की शरण में हैं, परमात्मा की शरण में हैं, तो आपका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। कोई भी तंत्र, कोई भी मंत्र, कोई भी तांत्रिक, कोई भी सिद्धि तुम्हें क्षति नहीं पहुंचा सकती, अनिष्ट नहीं कर सकती। निर्भय रहिए, क्योंकि आत्मा सबका स्वामी है। 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 1 इंद्र और 1 प्रजापति, ये देवता हैं। इन्हीं देवताओं को कोई सिद्ध कर ले, रुद्र को, आदित्य को, वसु को, इंद्र को, प्रजापति को, तो इन सबका स्वामी आत्मा है। ये जब आएंगे तो आत्मा को नमस्कार ही करेंगे, गोविंद को नमस्कार ही करेंगे, क्योंकि वो सबका आत्मा है। जैसे कागभूषण जी अपने गुरु का, रघुनाथ जी का अपमान कर रहे थे और उनके इष्ट रुद्रदेव भगवान शंकर आ गए। क्या हुआ? ओ पंछी चांडाल, तुम चांडाल हो जाओ, योनियों में भटको। दंड दिया कागभूषण को रुद्र ने, क्योंकि वो विश्व आत्मा जो सबकी आत्मा है राम, उन्हीं का अपमान कर रहे थे, आत्मज्ञानी का अपमान कर रहे थे, तो दंड दे दिया उनके इष्ट ने ही उनको। ऐसे किसी का भी इष्ट हो, वो यदि यह कहता है रुक जाओ, मैं अपने देवता को बुलाता हूं, मैं अपने इष्ट को बुलाता हूं, तो निष्फिक्र रुक जाइए, बुलाने दीजिए उसे अपने देवता को। या तो उसकी पहुंच ही नहीं होगी उस देवता तक, और यदि पहुंच है तो आ जाने दीजिए, क्योंकि वह तो मूर्ख है, नहीं जानता। उसका देवता अवश्य जानता होगा। बुला लीजिए, आने दीजिए। जब उसका देवता आएगा तो निसंदेह उसी को दंडित करेगा, तुम्हें नहीं, आत्मज्ञानी को नहीं, हरि के भक्तों को नहीं, उल्टा उसी को दंडित करेगा, क्योंकि वह जानता है कि यह सबका स्वामी है आत्मा। इसलिए भगवान की शरण लेने वाले निष्फिक्र हो जाइए, निर्भय हो जाइए, और निर्भय होकर गोविंद गुण गाइए। कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई भूत पिशाच बेताल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हें क्षति नहीं पहुंचा सकता, आने पर नमस्कार ही करेगा। क्योंकि 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु सदा आत्मा की सेवा में उपस्थित रहते हैं। आत्मा की सेवा में उपस्थित रहते हैं। आत्मा ही परमात्मा है, और जिसे आत्मा का ही बोध है वह आत्मस्वरूप होता है। इसलिए भली भांति आत्मा में स्थित हो जाइए और निष्फिक्र होकर गोविंद गोविंद गाइए। इन देवताओं के अलावा वसु, रुद्र और आदित्य, इंद्र और प्रजापति के अतिरिक्त और अन्य कुछ है ही नहीं।
जो है नहीं वो दिखने वाला भी नहीं है। जो ब्रह्मांडे वही पिंडे, बाहर से भी देख लीजिए यही देवता दिखाई देंगे, क्योंकि इन्हीं को देवता कहा गया है, इन्हीं को प्रकृति कहा गया है। यही ये प्रकृति है, यही ये देवता है। आपको वृक्ष लताएं दिखाई दे रही हैं, ये सब अग्निदेव का रूप हैं। इनमें जल है, वह रस जल का रूप वरुण देव का रूप है। तो इनके अतिरिक्त और क्या दिखेगा? जल से अग्नि उत्पन्न होती है, जल से ही अग्नि उत्पन्न होती है। जैसे जल की वर्षा से तृण उत्पन्न होता है, ये अग्नि का रूप है। एक दूसरे से उत्पन्न होकर देवता इस विश्व मंडल की रचना करते हैं, परिवर्तनशील होकर। एक इंद्र और एक प्रजापति, 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्यों से यह प्रकृति बनी हुई है। उसी प्रकृति से यह देह बना हुआ है। इसमें भी रुद्र है, इसमें भी आदित्य है, इसमें भी वसु हैं, इसमें समस्त देवता हैं। इन देवताओं से दूसरे देवताओं का जन्म होता है, जैसे सूर्य, चंद्रमा। इन्हीं वसु और आदित्य और रुद्रों से इन सब के जन्म होते हैं, और इन्हीं में ये सब विलीन होते हैं। इसलिए इनका स्वामी आत्मा है। कोई चिंता करने की बात नहीं, विषय नहीं है कि कोई क्षति पहुंचा सके। इनके अतिरिक्त और कुछ दिखने वाला भी नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति किसी सिद्ध देवता का पूजन कर रहा है, तो वो देवता का जो नाम ले रहा है कि सिद्ध देवता है, अमुक कोई भी नाम पुकारता हो, वो देवता वहां दिखने वाला नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं। क्या कहा जाएगा? अग्नि लाइए, तो अग्नि देवता है, वो दिखाई देगा। पूड़ियां लाइए, पूड़ी अन्न, वो देवताओं के रूप हैं, वो दिखाई देंगे। अन्न कुछ दिखने वाला नहीं, क्योंकि अन्न कुछ है ही नहीं। फिर उसे प्रसाद को सब लोगों को पान कराया जाएगा। तो पान करने में जो शरीर है, ये भी देवताओं का ही रूप है। इसमें अग्नि है, वसु है, रुद्र, आदित्य सब हैं, तो पान करेंगे, यही सब दिखेगा। इन्हीं के दिखने से इन देवताओं में शुद्धि होगी। अग्नि वह आहुति समस्त प्रकृति में देगी। अंदर गई हुई ऐश्वर नग अग्नि समस्त देवताओं को वह भोग बांट देगी, और बाहर से भी जो अग्नि में हवन हुआ है, वह भी समस्त प्रकृति को बांट देती है। अग्नि का यही कार्य है, इससे शुद्धि हो जाती है। तो जो देवता हैं वही देवता रहेंगे, अन्य कोई देवता है ही नहीं। जब कोई देवता बुलाएगा तो इन्हीं में से कोई ना कोई अवश्य आएगा, यदि आएगा तो, अन्यथा उसका पूरा ढोंग ही है। इनके अतिरिक्त कोई आने वाला नहीं है, क्योंकि कोई है ही नहीं। आप पूजा करो या पाठ करो, और परेशानी भी इन्हीं से है। शरीर में जो भी दिक्कतें हैं, पागलपन, पीड़ा, दर्द, सब कुछ इन्हीं देवताओं से है, और इन्हीं देवताओं में है। इन्हीं देवताओं की क्रिया से शुद्ध होगा, और इन्हीं देवताओं की शुद्धि हो जाने से आराम मिलेगा। इसलिए यह निष्फिक्र जानिए कि यही मात्र देवता हैं। 11 रुद्र, 12 आदित्य और 8 वसु, 1 इंद्र और प्रजापति। इन्हीं से यह शरीर है, इन्हीं से यह विश्वमंडल है। जो कोई इन्हीं को धारण कर लेता है, जैसे किसी ने अग्नि को धारण कर लिया, अग्नेय अस्त्र, तो अग्नि देव का प्रयोग कर देता है, जो अब मिसाइल रूप में है। इसी प्रकार से इन्हीं देवताओं को कोई धारण करके बलिष्ठ होता है और चलाता है। वही आज है, कोई तंत्र मंत्र जंत्र को धारण करता है, इन्हीं में से किसी देवता को सिद्ध कर लेता है। और आत्मा तो सबका स्वामी है। जब वो आत्मा के सन्मुख आता है तो प्रणाम करके वापस हो जाता है, और उसी को दंड देता है जिसने उसका प्रयोग आत्मा के प्रति किया है। इसलिए
भगवान की शरण होकर निष्फिक्र हो जाइए। कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई यंत्र ऐसा नहीं है, कोई देवता ऐसा नहीं है जो तुम्हें क्षति पहुंचा सके। पर वास्तव में ही गोविंद की शरण आ जाने पर यदि दुविधा है, शंका है, तो फिर नहीं, फिर तो भय पहले से ही बैठा हुआ है, तू पहले से ही संशय में है। संशय मुक्त हो जाइए और गोविंद की शरण जाइए, क्योंकि विश्व मंडल में जो कुछ है उन सबका स्वामी आत्मा है, सबका स्वामी आत्मा है, आत्मा का कोई स्वामी नहीं। इसीलिए आत्म ज्ञानी को कभी भय नहीं होता, किसी से भय नहीं होता, न जीवन से, न मृत्यु से, न कड़वे वाक्यों से, न मान से, न अपमान से, न इज्जत से, न बेइज्जत से, न अपनों से, न दूसरों से, किसी से भी भय नहीं उत्पन्न होता। न अपमान होने की शंका से भयभीत होता, न मान होने की, न हान होने की, न लाभ होने की। किसी भी परिस्थिति से उसके अंतःकरण में भय उत्पन्न नहीं होता। समस्त परिस्थितियों को सहन करने में वो समर्थ होता है, क्योंकि वो जानने वाला है। उसी को जानने वाला कहते हैं। सो ही जाने जय देत जनाई, और जाने तुम्हें हुए जाई। जो उसे जनाता है वो भी उसे जानकर उसी मय हो जाता है। तो जो जानता है वो समस्त दुविधाओं से मुक्त है, उसे किसी भी परिस्थिति की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो जानता है। और जो जानता नहीं वो परिस्थितियों में घिरा हुआ व्याकुल है, घबराता है। इसी को भवसागर कहते हैं। तो किसी महापुरुष, किसी आत्मबोधि की शरण में चले जाइए और पहले अपने संशय को नष्ट कीजिए। उसके बाद गोविंद गुण गाइए, देखे कर सब कर्म गुसाई, सुखिए न भय अभय की नाई। सब कर्म करके देख लिए, काकभूषण जी कहते हैं, पर मैं ऐसा सुखी कभी नहीं हुआ। सुखिए न भय अभय की नाई। अब मैं सुखी हो गया, क्योंकि अब मुझे किसी का भय नहीं है। ये संसार भट है। और हनुमान जी ने कहा था, इन कर भय माता मोय नाही, यह सुख तुम मानो मन माही। जानकी जी ने कहा ये बड़े बड़े भट हैं, तो कहा इनका भय मुझे नहीं है। ऐसे ये संसार, ये दुर्वाक भट रूप हैं, पर जिसे इनका भय नहीं रहता वही भक्त कहलाता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्यामा श्याम।